गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके, अगर आपका इंटरेस्ट बैंक सेविंग इंटरेस्ट है, फिक्स डिपॉजिट जो इंटरेस्ट है, उससे अगर आपका कोई भी टीडीएस डिडक्ट होता है तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हो टीडीएस रिफ़ंड के लिए। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरेस्ट इनकम से जो टीडीएस डिडक्ट होता है उसका हम फाइल कैसे करें, उसका रिफ़ंड कैसे क्लेम करें। तो सबसे पहले आप जैसे देख सकते हो, आपको सबसे पहले इनकम टैक्स पोर्टल में आने के बाद अपना जो है फॉर्म डाउनलोड कर लेना है 26AS। यहाँ पे आपको सारे डिटेल्स शो होते हैं टीडीएस डिडक्ट का, कितना अमाउंट आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पे एक बार चेक कर लेना हमेशा सेक्शन, कि ऐसा ना हो कि आपका कोई दूसरा सेक्शन में टीडीएस डिडक्ट हुआ है और आपने अपना 5 हेड ऑफ इनकम में उसको जो है दिखाया नहीं है, जिससे कि आपको डिफेक्टिव नोटिस आ सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, एआईएस में आना है। एआईएस में आने के बाद आपको एक बार चेक कर लेना है कि हमारे कोई अदर्स इनकम भी शो हो रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे आपको हमेशा जब भी आप इनकम टैक्स फाइल करते हो एआईएस एंड 26AS जो है आपको चेक कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि सेविंग्स इनकम दिखा रहे हैं, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट इनकम दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे हमेशा आपको जितने भी हेड्स की इनकम है यहाँ पे आपको सारे दिखाते हैं, बस आपको सेक्शन वाइज उसको लेना है एंड अपने इनकम हेड में जो है उसको शो करना है। अगर आप नहीं दिखाते हो तो आपको डिफेक्टिव नोटिस आ सकते हैं। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हो एआईएस में हमारा ये इनकम बस और एक बात, जब भी आप इनकम टैक्स फाइल करते हो अपने जो क्लाइंट है आप उनसे एक बार कंफर्म कर लेना है कि आपका कितना इनकम है और कौन कौन से हेड से आपकी इनकम आते हैं। बाकी हेड्स का भी एक बार आप इंफॉर्मेशन जो है क्लाइंट से कलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप एक बार बैंक डिटेल्स को चेक कर लेना है कि वैलिड है कि नहीं। उसके बाद आपको जाना है प्रीवियस ईयर अगर फाइल हुआ है तो उसका फॉर्म भी आप एक बार चेक कर लेना है, फॉर्म एंड आपका एक्नॉलेजमेंट। बट ये हमारा न्यू फाइलिंग है, पहली बार फाइलिंग हो रहा है। तो ये एक हाउस वाइफ है, इनका कोई अदर्स हेड से कोई इनकम नहीं है, तो हम बस इंटरेस्ट इनकम दिखाएंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जो जाएगा। तो ये इंडिविजुअल, उसके बाद कंटिन्यू। तो यहाँ पे आपके बहुत सारे ऑप्शन है, आप इसको या तो ITR 1 में फ़ाइल कर सकते हो या फिर आप ITR 4 में भी फाइल कर सकते हो, कि क्योंकि हमें कोई दूसरी इनकम यहाँ पे शो नहीं करनी है, क्योंकि जो टैक्स पेयर के कोई दूसरा इनकम नहीं है, ये एक हाउस वाइफ है, इनका बस इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट से कुछ इनकम आते हैं साल भर में और उसी से टीडीएस डिडक्ट हुआ है। तो ये हमारे ITR 1 में फॉल हो जाएंगे। तो उसके बाद आप ये यहाँ पे आप ITR 1 में भी फाइल कर सकते हो। अगर आप चाहो इनकम थोड़ा बढ़ाने का तो आप ITR 4 में भी बिजनेस इनकम दिखा सकते हो। इनकम टैक्स में देखो, ज़्यादा इनकम दिखाने से गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ज़्यादा इनकम दिखा सकते हो, बट कम इनकम नहीं दिखा सकते। ज़्यादा इनकम से कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप कम इनकम दिखाते हो और आपका इनकम ज़्यादा है देन आपको पेनाल्टी एंड नोटिस आ सकते हैं। बट आप ज़्यादा इनकम दिखा सकते हो, क्योंकि कभी कभार आपको अगर लोन की रिक्वायर रही, अगर आप ITR फाइल कर ही रहे हो तो क्यों ना अपना प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बना के रखो। अगर आपको लोन की रिक्वायर है कभी तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो, कोई फाइनेंस कराना है तो आराम से आप करवा सकते हो ना। तो अगर आप चाहते हो तो अपना इनकम एक्स्ट्रा भी बढ़ा के दिखा सकते हो, बट कम नहीं दिखा सकते। तो हमें ऐसा कोई लोन वोन नहीं लेना है, क्लाइंट से हमने पूछ लिया, बाकी डेटा कलेक्ट कर लिया है, दूसरे हेड से उनका कोई इनकम नहीं आ रही है, ये एक हाउस वाइफ है, बस हमें इनका टीडीएस रिफंड क्लेम करना है और इनका 3 लाख एबव इनकम दिखा रहा है, तो हमें कोई एक्स्ट्रा इनकम दिखाने की भी रिक्वायर नहीं है। अगर चाहो तो आप दिखा सकते हो। उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे जाना है, मैं आपको जैसे बता रही हूँ वैसे ही आपको यहाँ पे फाइल करना है। तो उसके बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद यहाँ पे जो भी ऑप्शन आ रहा है आपको फिलअप करना है, पर्सनल डिटेल्स। उसके बाद ये हमारा क्या होता है, ड्यू डेट बाद हम फाइलिंग कर रहे हैं तो ये बिलेटेड होगा, आपका सेक्शन जो है 1394 होगा, क्योंकि आपका 31 जुलाई के बाद अगर आप फाइल करते हो तो ये बिलेटेड में जाता है, इसका पेनाल्टी लगेगा 1000। अगर आपका
2,50,000 से ऊपर अगर इनकम है तो 1,000 पेनाल्टी, अगर 5 लाख के ऊपर इनकम है देन 5,000 पेनाल्टी। तो उसके बाद ये क्या हुआ है, ITR 1 में अगर आप ऑल टैक्स रिजिम में जाना चाहते हो तो आपको 10 ही फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, अदरवाइज ये ऑलरेडी सेलेक्ट रहता है न्यू टैक्स रिजिम। तो न्यू टैक्स रिजिम में क्या होता है, यहाँ पे आपका कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो जो आपका इंटरेस्ट इनकम डिपॉजिट सेविंग से या फिर फिक्स डिपॉजिट्स का जो इंटरेस्ट है अमाउंट है, ये आपका कौन से हेड में जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो यहाँ से आपको अमाउंट आप एक बार क्लाइंट से या तो आप जो इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट ले लो या आप बैंक से कैलकुलेट करके यहाँ पे अमाउंट डालो। आप देख सकते हो AIS में आपका जितना अमाउंट दिखा रहा है उससे ज़्यादा आप डाल सकते हो, बट उससे कम आप डाल नहीं सकते। अगर उससे कम अमाउंट आप डालते हो तो आपको नोटिस आने के 100% चांसेस है, डिफेक्टिव नोटिस आएगा, आपका ITR पास नहीं होगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। हमारे दूसरे हेड हाउस प्रॉपर्टी सैलरी हो गया, कोई भी इनकम नहीं है तो आप देख सकते हो। उसके बाद अगर हम थोड़ा चाहते हैं कि इनका इनकम बढ़ाना तो हम अदर इनकम भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कोई कमीशन इनकम हो गया, ट्यूशन फीस हो गया, आप अपना एक्स्ट्रा इनकम भी डाल सकते हो अपना IT का इनकम बढ़ाने के लिए, कि फ्यूचर में आपको कभी लोन की रिक्वायर्ड हुई या फिर आप कोई कार परचेज करते हो, फाइनेंस करना है कुछ भी, तो आप IT कॉपी की रिक्वायर रहती है, तो आप अपना IT प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बना सकते हो इनकम ज़्यादा दिखा के, क्योंकि आपका लोन उसमें पास होगा ना, ज़्यादा इनकम रहेगा। तो उसके बाद हम इसको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं। एग्जेम्प्ट इनकम कोई नहीं है, एग्रीकल्चर वगैरह हो गया, LIC मैच्योरिटी इनकम। तो उसके बाद डिडक्शन, क्योंकि न्यू टैक्स रिजिम में आप सभी को पता है गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से न्यू टैक्स रिजिम में कोई डिडक्शन नहीं है, तो यहाँ पे आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेंगे। ITR 1 में क्या है आपका, उसमें क्या होता है आपका ऑलरेडी सिलेक्ट रहता है, आप न्यू टैक्स रिजिम में है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना चाहते हो तो एक आपका 10 ही फॉर्म होता है, उसको फिलअप करना रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी यहाँ पे आपका डिडक्शन अलाउ नहीं है। देन आप कंफर्म बटन पे क्लिक करो, आपको और कुछ ऐड नहीं करना है, फिर आपको टैक्स पेड में यहाँ पे डालना है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपका डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्ट 800 TDS फ्रॉम इनकम अदर दैन सैलरी, आपका जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है वो आपका यहाँ पे जाएगा। अगर आपका सैलरी होल्डर हो तो ऊपर वाले में जाएगा, एंड अगर आप सैलरी होल्डर नहीं हो, अदर देन सैलरी बिजनेस हो गया या फिर बाकी जो भी है अदर देन सैलरी जो भी TDS डिडक्ट हुआ है वो आपकी सेकेंड ऑप्शन में जाएगा। तो यहाँ पे आप एक बार चेक कर लेना है कौन से टैन नंबर चेक करना है, नेम ऑफ डिडक्टर्स एंड ऑल द फैक्ट आपको क्या करना है 26A से मैच कराना है। आप एक बार चेक लेना कितनी क्रेडिट हुआ है, कितना TDS डिडक्ट हुआ है, वो सारे मैच करना। कभी कभार क्या रहता है कि ये आपका कम ज़्यादा रहता है, तो आपको एक बार चेक करके यहाँ पे ऐड करना रहता है। उसके बाद नीचे वाला भी आप एक बार चेक कर लेना है सब ठीक है या फिर नहीं, आप कलेक्ट करके यहाँ पे चेक कर लेना। कभी कभार ऐसा होता है कि आपके 26A में कुछ दिखा रहा है और आपका ऑटोमेटिक कभी कभार लेता है, कभी कभार नहीं लेता है। तो जब भी फाइल कर तो यहाँ से एक बार चेक कर लेना है, मिला लेना है। अगर करेक्ट है देन आप इसको कन्फर्म पे बटन पे क्लिक करना है। कन्फर्म बटन पे क्लिक कर लेना एक बार। और आपका बहुत टाइम ऐसा क्या होता है कि अभी जैसे कि ये इंटरेस्ट इनकम है, अगर जैसे आप नीचे वाला इनकम है ना उसमें कोई TDS डिडक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि क्लाइंट ने 15G फॉर्म जो है फिलअप करके बैंक को दिया था, जिसकी वजह से कि उन्होंने उस पर कोई इंटरेस्ट डिडक्ट नहीं किया है। और बाकी का इंटरेस्ट का क्या है, उन्होंने 15G फॉर्म फिलअप नहीं किया था, इसीलिए TDS जो है डिडक्ट हुआ है। तो कोई बात नहीं, आप फाइल करते हो तो आपका रिफंड जो है वापस हो जाता है अगर आपका टैक्सीबल इनकम नहीं है देन। उसके बाद टैक्स लायबिलिटी पे आप देख सकते हो ये बिलेटेड फाइल है और 5 लाख के नीचे है तो हमारा 1000 पेनाल्टी लगेगा। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप एक बार फिर से चेक कर लेना है, प्रीव्यू कर लेना है सारे डिटेल्स आपने सही डाला है कि नहीं। उसके बाद आप प्रीव्यू पे जाके सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको सारे डिटेल्स जो है एक बार प्रॉपरली चेक कर लेना है। इनकम्स डिडक्शन इनकम हो गया, आपका
TDS वगैरह जो भी है, आप एक बार चेक करके आप कंफर्म बटन पे क्लिक कर लेना है। तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट यही करूँगी कि आप जब भी फाइल करते हो तो एक टैक्स एडवाइज़र या फिर एक्सपर्ट से करवाओ, क्योंकि आपके इनकम टैक्स में क्या होता है ना, अलग अलग केस होते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे अरे ये तो इतना ईज़ी है मैं कर लेती हूँ, बट क्या होता है ना कि सेक्शन वाइज रहता है कौन सा। अभी आपका इसमें एक सेक्शन दिखा रहा है, कोई दूसरा सेक्शन है, आपको पता नहीं है कौन सा फॉर्म में फिलअप करना है, क्या करना है। बहुत टाइम पे क्या होता है अलग अलग सेक्शन भी आते हैं। तो हमेशा जब भी आप अपना इनकम टैक्स फाइल करो या फिर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट से फाइल करो या फिर कोई अकाउंटेंट या फिर टैक्स कंसल्टेंट से फाइल कराओ, तो यहाँ पे आप ई वेरीफाई लेटर पे क्लिक करना है। ई वेरीफाई लेटर पे क्लिक करने से क्या होता है, अगर आपका क्लाइंट्स जो है टैक्स पेयर ने आपको OTP प्रोवाइड नहीं कर पाया तो आप बाद में भी उसको वेरीफाई करके OTP ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है, OTP ऐड करना है। देन ये आपका क्या होता है ITR सबमिट हो जाता है। ITR सबमिट होने के बाद आपको एक वैलिड बैंक अकाउंट, आपको तो उसको पता है कहाँ पे ऐड करना रहता है, मैंने अपने जो दूसरे वीडियो में से फाइल किया था। तो ये हमारा बस रहा इंटरेस्ट इनकम का, कैसे इनकम टैक्स फाइलिंग करें, कैसे TDS क्लेम करें, ऑल अबाउट इंटरेस्ट इनकम। इफ़ क्लाइंट का अगर कोई दूसरा, आप जब भी फाइल करते हो इनकम टैक्स एक बार आप कंफर्म हो जाना 5 हेड ऑफ इनकम क्लाइंट से, आप एक बार प्रॉपर डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लेना है। कई कोई दूसरे मतलब इनकम सोर्स है क्या आपका, जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी से हो गया, सैलरी हो गया, या फिर आपका बिजनेस हो गया, कोई ट्रांजैक्शन चल रहा है क्या अकाउंट में 20 लाख से ऊपर, बैंक अकाउंट में 1 अप्रैल से 31 मार्च अगर ज़्यादा ट्रांजैक्शन चला, ऑल डिटेल्स आपको पहले कलेक्ट करना है, देन फाइल करना है। और हमेशा AIAS 26A को आपको चेक करना है कौन सा सेक्शन में TDS डिडक्ट हुआ। ये वाला जैसे कि आपका 194A में हुआ था जो कि इंटरेस्ट का सेक्शन है, अब वो वाला 194N हो सकता है, C हो सकता है। तो ये सारे सेक्शन को भी आपको हमेशा जब फाइल करते हो तो चेक करना है। ऐसा नहीं है कि आपका सेक्शन कुछ और है, आप कोई दूसरे हेड पे डाल रहे हो, तो इससे क्या होता है आपका IT डिफेक्टिव नोटिस आएंगे, IT का आपका करेक्ट नहीं रहेगा। तो हमेशा सेक्शन का आप एक बार चेक करके ही फाइल करना है। बैंक अकाउंट हमेशा आप चेक करना है, क्लाइंट से डेटा कलेक्ट करना है, ऑल डेटा, ट्रांजैक्शन हो रहा है क्या अकाउंट में, क्या है, प्रॉपर्टी सेल की है, कुछ भी। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपका 40 लाख 20 लाख से ऊपर ट्रांजैक्शन हुआ है कि तो ये आप उसके बाद आप OTP से वेरीफाई करने के बाद ये आपका क्या हुआ है IT जो है कंप्लीट हो चुका है। अभी क्या होता है नेटवर्क इशू की वजह से यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, आप फाइलिंग करने के बाद यहाँ पे आपको डिटेल आनी। अगर आप ई वेरीफाई लेटर करते हो तो ये क्या होता है आपका IT सेव हो जाता है, उसके बाद बस आप IT OTP सेंड